हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विदोदक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम ये जानेंगे कि जो भी हम प्लास्टिक को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं कि प्लास्टिक टॉक्सिक है, इसे यूज नहीं करना चाहिए, जिसका एंड है बहुत वर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसा क्या है प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिक को टॉक्सिक बनाता है? रेस्ट हमने वीडियो में पढ़ा था कि एडिटिव्स होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है? क्या लिटरली जो हम प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ से भी इसका सोर्स है मेन, वो टॉक्सिक बिहेवियर शो करता ही है या फिर बाय बॉर्न ही प्लास्टिक टॉक्सिक होती है? क्या रीज़न है? इसे कौन-सी चीज़ प्लास्टिक को टॉक्सिक बनाती है और इसे इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? और क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए टॉक्सिक? इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो हमें डेप्थ ऑफ सी या फिर हमें रॉक्स के नीचे से मिलता है, जिन्हें हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें बहुत सारे केमिकल्स और फ्यूल्स मिलते हैं, जिन्हें एक फॉर्म आता है हमारा पैराफिन। पैराफिन की फॉर्म से हम उसके अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक के रॉ मटेरियल्स को और उनकी केमिकल्स को डेवलप करते हैं और उनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम नई नई प्लास्टिक को और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की मल्टीपल एप्लीकेशन की प्लास्टिक को हम प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं। बेसिकली जो मेन सोर्स होता है वो हाइड्रोकार्बन का होता है, जो बेसिकली ऑर्गेनिक होता है। एनवायरनमेंट के लिए समहाउ लिटिल बिट देखिए फ्रेंडली भी होता है। ये उस लेवल तक की टॉक्सिसिटी या फिर पॉल्यूटेड नहीं जनरेट करता है। बट ऐसा क्या है प्लास्टिक के अंदर, या कुछ ऐसे मैं फैक्ट बताने वाला हूँ जो प्लास्टिक के टॉक्सिक होने के बाद भी हमारे लिए एडवांटेज है और टॉक्सिक ना होने के बाद भी हमारे डिसएडवांटेज है। ये मैं ब्रीफ करने वाला हूँ इस वीडियो में। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेफ़िन से हम जो प्लास्टिक को बनाते हैं, बेसिकली प्लास्टिक हमारी टॉक्सिसिटी नहीं रिलीज़ करती है एट अ नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि ये हमारी बायोकेमिकली इनर्ट होती है और इनके वेट के अकॉर्डिंग, इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। जिसकी वजह से एक नॉर्मल कंडीशन पे जो प्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होती है, जो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है समहाउ तक। अब बात आती है कि इसे टॉक्सिक बनाता कौन है और टॉक्सिक बनाई क्यों जाती है? इसके मेन रीज़न मैं बताता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हम एडिटिव को ऐड करते हैं। एडिटिव बेसिकली वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जो प्लास्टिक के अंदर ऐड किए जाते हैं हमारी डिज़ायर को, हमारी एप्लीकेशन को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे आपके कोई भी हम ग्लास ऐड करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ हैं, जितने भी कनेक्टर्स हैं, वायर्स हैं, इन सब के अंदर हम ग्लास फ़िल्ड प्लास्टिक या फिर हम नायलॉन ग्लास फ़िल्ड, पॉलीकार्बोनेट ग्लास फ़िल्ड, इन सब में यूज़ करते हैं ताकि वो टेम्परेचर तक थर्मल डिग्रेविटी को रेजिस्ट कर सके। और ऐसी कई सारी चीज़ें हम उनके अंदर ऐड करते हैं जो उन्हें टॉक्सिक बिहेवियर शो करने के लिए इनहिबिट करती है या फिर उन्हें फ़ोर्स करती है। ये एक मेन रीज़न होता है। एडिटिव को डालना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अगर उसे ऐड नहीं करते तो नेटिव फॉर्म ऑफ प्लास्टिक को कहीं भी हम यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ आपके प्लास्टिक्स है जो हीट रेजिस्टेंस होती है, आपका आग नहीं लगती, आग लगती तो बुझ जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोती है। ये कहाँ से आती हैं? ये सब एडिटिव्स होते हैं जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। इन्हीं की वजह से हमें एडिटिव डालना हमें ज़रूरी होता है। अब मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम नॉर्मली ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, बट उनके जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिससे मिलकर बनती है, वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मोस्ट सबसे एक बेसिक बेसिक एग्ज़ाम्पल है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ऐसा प्लास्टिक का फ़ॉर्म है जो हमारे जिनके हम पेरेंट मॉलिक्यूल यानी कि जिनसे मिलकर बनती है, जिस केमिकल से, वो सारे के सारे क्लोराइड बहुत हार्मफुल होता है हमारे नेचर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्बेबल होता है, रैशेस और हमारे स्किन एलर्जी को डेवलप करता है बहुत लार्ज अमाउंट पे और समहाउ कैंसर के भी चांसेस को बढ़ाता है। बट मेजर एप्लीकेशन हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में है, आपके मेडिसिन कंटेनर के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए या फिर ग्लूकोज़ की बॉटल के लिए, आपके ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, किसी भी तरह के आइटम के लिए अगर आप देखते हैं तो पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दैट इज़ उसके जो फाइन प्रोडक्ट है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बिना कोई नॉर्मल या फिर ऐसी कोई कंडीशन के बिना जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। बट उसके जो मेजर या वे पेरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये भी एक आंसर है। और आपके फूड कंटेनर यानी कि जो ट्रांसपेरेंट आपके फूड कंटेनर्स आते हैं, आपके जो ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए या फिर कहीं से भी बिस्किट्स वगैरह जो आते हैं अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के लिए, तो वो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। पॉलीकार्बोनेट बेसिकली आपका बिस्फेनॉल से बना होता है, तो बीपीए जिसे हम बोलते हैं। बिस्फेनॉल हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारी इनफर्टिलिटी को और ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करता है। बट स्टिल उसका जो एंड प्रोडक्ट है हम नॉर्मली इज़िली यूज़ कर रहे हैं।
पॉलीस्टायरीन आपका जो आपके फ्रिज के जितने कंटेनर्स हैं और आपके जो ट्रांसपेरेंट टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं या फिर कैबिनेट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। वो जो स्टायरीन जो गैस होती है उसका जो मेजर मॉलिक्यूल होता है जो हमें पॉलीस्टायरीन बनाता है, जैसे जीपीपीएस, एचआईपीएस, ये आपके स्टायरीन के बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। जो स्टायरीन गैस होती है हमारी स्किन एलर्जी को डेवलप करती है, स्किन कैंसर बनाती है, और हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल गैस होती है। तो ये समहाउ एक अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक के जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या जिनसे मिलकर बनते हैं जिन मॉलिक्यूल केमिकल से, वो हार्मफुल होते हैं, बट उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो हम इजीली यूज करते हैं बिना कोई बीमारी को फेस करना, बिना कोई प्रॉब्लम को फेस करना नॉर्मल कंडीशन में। जब इन्हें नहीं यूज किया जाता है या फिर इन्हें रैंडमली ओपन इन्हें फेंक दिया जाता है, तब ये सारी की सारी टॉक्सिसिटी बिहेवियर शो करने लगती हैं, बट यूज करते समय मोस्ट ऑफ केस में नहीं होती हैं। अब बात आती है कि जब हम एडिटिव को मिलाते हैं, एडिटिवली हमारे लिए बेसिकली हाइपोथेटिकली कनेक्ट होते हैं केमिकल कंपोजिशन पे आपके प्लास्टिक से, जिसकी वजह से एक एंड टाइम के बाद या फिर नंबर ऑफ डेज, फ्यू ईयर्स के बाद यूज करते करते वो खुद में ऑटोमेटिकली वो लीच करने लगते हैं अपने केमिकल्स को, टॉक्सिक गैसेस को हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बनता है, अब बनता है वो प्लास्टिक को टॉक्सिसिटी रिलीज करने के लिए। द मेजर मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ कि कब प्लास्टिक जो हम नॉर्मली रखते हैं वो कब टॉक्सिसिटी बनती है। जब हम यूज़ कर रहे हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, और जब शायद साल 2 साल 400-500 साल जब वो रखी रहती है तब वो एक टाइम पीरियड के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट करती है, उससे तब ये रिलीज़ करती है। बट हम लोग इन हरी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वेस्ट जनरेट होता है या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड प्रोडक्ट होते हैं, आपके टायर्स होना, वायर्स का केबल होना, आपका बहुत सारे जो डेली प्रोडक्ट वेस्ट जो जनरेट होता है हमारे घर से, हम उसे रैंडमली जला देते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बनने वाला लाइफ में, क्योंकि जब उसे हम जलाते हैं उसका कंबशन होता है। कंबशन मीन्स वो जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर वो पूरा जल जाता है, अगर वो पूरा चल रहा है तो उसके अंदर से फ्यूम जनरेट्स होते हैं, काले धुएँ वगैरह, शूट जनरेट होता है, यानी कि एक काला पाउडर की तरह काजल टाइप जो हवा में उड़ता है। एसिडिक गैसेस निकलती हैं, पीओपी निकलते हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में फॉरएवर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। ये सारे के सारे जाके ऊपर क्लाउड में जाके ओज़ोन लेयर के ऊपर ये स्टोर हो जाती हैं, जिससे एसिडिक रेन होने का चांसेस बढ़ता है। उसके बाद आपके जितने भी एसिडिक रेन के बाद आपकी स्किन एलर्जी, बहुत तरह की बीमारी को जनरेट करता है, क्लाइमेट चेंज करने की पॉसिबिलिटी को रखता है, एनवायरमेंटल मिटिगेशन को करने के लिए करता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बाय चांस आधा जल के रह गया, अगर वो आधा जल के रह गया तो चारकोल को फ़ॉर्म कर लेगा। चारकोल इन द सेंस का मतलब वो आधा हाफ बर्न्ड प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट के लिए पॉइज़न होता है। पॉइज़न इन द सेंस का मतलब ना ही वो पूरा जल पाया, ना ही वो रह पाया। अब वो धीरे-धीरे माइट बी चांस कि ऐसी गैसेस को इवॉल्व करेगा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इस वजह से प्लास्टिक टॉक्सिक बिहेवियर शो करने लगती है। तो समहाउ एट द एंड मोरल आपने यही जाना कि कोई भी प्लास्टिक टॉक्सिक नहीं होती है, या फिर जब भी वो टॉक्सिक हो रही है तो हमारी हैबिटों से हो रही है। उसको अनकंडीशनली जलाना है, उसे यूज़ करते रहना है, केयर नहीं करना है, रिसाइकिल तक नहीं पहुँचाना है। तो इन सब से ये सब चीज़ें होती हैं। देखो मोटिव अब यही एक ही है इस वीडियो को बनाने का, जितनी मैंने वीडियो बनाई है, कि देखो वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। हमें कंट्रोल करना है वेस्ट को कैसे ओवर कंजप्शन से रोका जाए, और वेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का और चैनल को क्रिएट करने का कि कोशिश समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जनरेशन या यूज़ करना नहीं है, प्रॉब्लम ये उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम। तो समहाउ दीज़ आर द एट द कंक्लूजन यही निकलता है इस वीडियो का कि कीप नीट एंड क्लीन और योर प्लास्टिक प्रोडक्ट, कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट की नीट एंड क्लीन रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, एनवायरनमेंट को बचिए, फ्यूचर जनरेशन को बचिए। नहीं तो जैसे हमारे ब्लड सैंपल में अभी अब ये रिसेंटली आने लगा है कि उसके अंदर हम प्लास्टिक पार्टिकल, प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल हमें फिगर आउट होना शुरू हो रहा है हमारे ब्लड सैंपल के अंदर। तो अभी भी वक़्त है, कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। हालाँकि 100% कुछ नहीं हो सकता सही, बट अभी भी हो सकता है। तो बी हैपी बाय यूजिंग प्लास्टिक।